एज यू हैव ऑलरेडी नो दैट आई हैव स्टडी, मैंने कल रात को ही पोस्ट कर दिया था कि हम एक फेसबुक लाइव सेशन लेने वाले हैं। तो मैंने वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया था टॉपिक कि what is mediocrity and how we influence from how our decisions influenced by mediocrity, what is mediocrity, and despite of having huge potential we are struggling and being a victim of this mediocrity. so the तो आज का जो सेशन है वो मेडियोक्रिटी के अराउंड में होने वाला है एंड जेन्युइनली आपको मजा आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सेशन हम एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ये दो बेस्ट फ्रेंड्स की है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, एक का नाम अजय और एक का नाम विजय रहता है। दोनों एक गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द विलेज। अब आप स्माइल कर रहे होंगे, या ऑफ कोर्स बिकॉज दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू विलेज एरिया। सो अजय और विजय दोनों भी एक ग्रामीण भाग से बिलोंग करते हैं। दोनों भी कजन्स रहते हैं। दोनों कजन्स रहते हैं, मतलब उनके फादर्स भाई भाई रहते हैं। मतलब अब ऐसा है कि अब दोनों भाई भाई है, मतलब दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस, दोनों का सोशल स्टेटस, दोनों का सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्टेटस, सो कॉल्ड इकोनॉमिक स्टेटस, जितने भी स्टेटस है, जितने भी एस्पेक्ट्स है, ऑलमोस्ट सब सेम ही थे। सो उनका चाइल्डहुड जैसा हम सबका बीता वैसा उनका बीता। एवरेज पेरेंट्स थे, एवरेज पेरेंट्स, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजय और विजय की उम्र मतलब उन लोगों ने 10th एग्जामिनेशन पास किया, 10th में भी अच्छे ग्रेड्स आए। उसके बाद उन्होंने अब ग्रामीण भाग में वो क्या रहता है, एक क्या बोलते हैं हम, क्रेज रहता है, ये स्कोप बोलते हैं हम। स्कोप काय का है, तो 10वीं 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। तो अजय और विजय दोनों ने डिसाइड किया कि हम ITI में एडमिशन लेंगे। तो दोनों ने ITI में एडमिशन लिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। लेकिन हालांकि दोनों का ट्रेड भी सेम था, तो दोनों का ट्रेड सेम था। तो अब ITI हो गई, अप्रेंटिसशिप भी हो गई, दोनों ने जॉब भी स्टार्ट किया। तो एंड फॉर्चुनेटली हम इसे बहुत बड़ा लक बोलेंगे कि एक को नहीं, अजय को नहीं, विजय, दोनों को, अजय और विजय को गवर्नमेंट जॉब लग गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बनता है, दोनों को गवर्नमेंट जॉब बन गई, सेटल्ड लाइफ, सिक्योर लाइफ, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। लेकिन अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। जो अजय नाम का व्यक्ति था वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक था, इंजॉय कर रहा था जॉब को, या जॉब लग गई, सैलरी अच्छी आ रही है। विजय भी वैसे ही कर रहा था, विजय भी इंजॉय कर रहा था, मूवी देखने जाना, कहीं पार्टी में घूमने जाना, ऐसा मतलब लाइफ बढ़िया चल रही थी। लेकिन अजय खुद को सवाल पूछता है कि अभी तो मेरी सिर्फ 22 से 23 साल उम्र हो गई है, और क्या सच में मुझे मेरी लाइफ की अब अजय को क्या हुआ, थोड़ा अलग महसूस होना फील हो गया, क्योंकि वो अब वो डेली रूटीन हो गया था उसका, जॉब पे जाना, मॉर्निंग में उठना, जॉब पे जाना, काम पे जाना, बिल पे करना। तो खुद को सवाल पूछ रहा था अजय विजय को पूछ रहा था, अरे यार विजय मुझे बताओ यार, अपन तो वेल सेटल्ड हो गए, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन क्या पूरे हम रिटायरमेंट तक के सिर्फ यही रूटीन फॉलो करेंगे? रिटायरमेंट तक के हम यही रूटीन फॉलो करेंगे कि मॉर्निंग में उठो, जॉब पे जाओ, और बिल्स भरो, ये करो वो करो, और सो जाओ, फिर से मॉर्निंग में उठो, ये करो वो करो? अब विजय ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। विजय बोल रहा था, अरे अब गवर्नमेंट जॉब है तो वो तो करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब है तो 60 साल तक वो रिटायरमेंट जॉब 60 साल तक काम करना है, फिर रिटायर होने के बाद अपनी लाइफ जीना है। बाकी सब करते हैं वैसे तो सभी को करना है, तू क्या कर लेगा नया? फिर भी अजय शांत नहीं बैठा। उसके दिमाग में वो सोकॉल जो कीड़ा बोलते हैं ना, वो कीड़ा कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था। यार एक्चुअली में प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। अगर मुझे कहीं अपने कहीं घूमने जाना है तो मुझे क्योंकि मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पैसा मिल रहा है, सैलरी समय पे आ रही है, लेकिन आई एम नॉट इंजॉइंग। अजय ऐसा महसूस कर रहा था, इंजॉय नहीं कर रहा था। इंजॉय नहीं करने की वजह से और उसको लगा कि यार फिर ऐसी ही लाइफ में 60 साल तक जीऊंगा क्या? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन हिज माइंड। और वो अपने जॉब से खुश नहीं था। देखिए उसके पास इतनी बड़ी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद वो जॉब से खुश नहीं। जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि उसको 60 साल तक वही काम करना है। अब मुझे बताइए, उसको अगर कहीं घूमने जाना है तो उसको छुट्टी भर के जाना पड़ेगा, वो मन मर्जी से जा भी नहीं सकता। छुट्टी नहीं मिली तो नहीं जाएगा। सो और उससे खुद से सवाल पूछा, नहीं आई हैव टू डू समथिंग। सो उसे लेकिन अजय और विजय में एक डिफरेंस ये था कि अजय बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड था। अजय को बुक रीडिंग बहुत बढ़िया लग रही थी, मुझे बहुत उसकी हैबिट थी बुक्स पढ़ना। तो उसको पता चला कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करके कुछ नया किया जा सकता है। उसने विजय को भी बताया, लेकिन विजय बोले मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं अपनी लाइफ में सेटल्ड हूँ। मुझे फिर भी विजय भी चीज़ करता था कभी हट हाउ यार, बोले तेरी बात सही है लेकिन करेंगे क्या? फिर अजय ने अब ऑनलाइन ज़माना है आज का, तो उसने रिसर्च किया। उसका पहले उसने खुद के ऊपर फोकस किया, खुद को क्वेश्चन पूछा कि
ऐसा क्या है कि जो मुझे पसंद है, मतलब उसने अपना पैशन फाइंड आउट किया कि मुझे ऐसा क्या पसंद है, अगर क्योंकि उसे तो रीडिंग करना पसंद था, उसके अलावा क्या पसंद है, तो उसको उसका पैशन मिल गया था कि या मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। और तो उसने क्या किया अजय ने कि फोकस किया कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे कैसे किया जा सकता है, और सेल्फ हेल्प के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने लगा, जितना हो सकता है उतना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस करने लगा। यहाँ पर उसका दोस्त विजय हर महीने की सैलरी से कुछ नया मोबाइल खरीद रहा था, कुछ स्मार्ट वॉच खरीद रहा था, कोई बाइक खरीद रहा था, लेकिन इसने अपना पूरा फोकस अपना माइंड सेट को ग्रो करने को, माइंड सेट ग्रो करने में लगाया। कभी ये कोर्स बाय कर लेता था, कभी ये दूसरा कोर्स बाय करता था, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत फोकस किया उसने, अजय ने। और ऐसे ही करते 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 उसे एक अच्छा मेंटर मिला। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन के ज़माने में उसे अच्छा एक मेंटर मिला, तो उसका पूरा जो अजय विजय को बता रहा था, अजय क्या विजय तो सुनने वाला नहीं था, तो अजय खुद से डायरी में लिखता है कि माई माइंड एज ब्लोन ऑफ, मेरा माइंड ब्लो हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी अभी तक पता चल रहा था, आई वॉज समथिंग मिसिंग, लेकिन उसको पूरी क्लैरिटी हुई थी कि व्हाट इज हिज विजन, मिशन, अपनी मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीना है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। उसको डिफरेंस भी पता चल गया था कि एवरेज मेंटेलिटी क्या होती है, मिलेनियर माइंडसेट क्या होता है। सो उसने बताने की कोशिश की विजय को कि विजय यू आर मिसिंग समथिंग, लेकिन विजय ने अपना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ही वॉज द विक्टिम ऑफ, या दोनों भी विक्टिम थे। लेकिन जैसे ही अजय ने खुद के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, तो अजय का माइंड सेट चेंज हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया, और उसको पता चला कि उसका सराउंडिंग टोटली एवरेज मेंटेलिटी से फिर वो सराउंडेड है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स उसके, अजय के बहुत सारे क्लासमेट्स हो गया, जॉबमेट्स हो गए, सब लोग, एंड अजय इटसेल्फ सराउंडेड बाय एवरेज स्टूडेंट, मतलब एवरेज इन्वायरमेंट। लेकिन ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट ही नर्चर हिज माइंड सेट, एंड इसका माइंड सेट उन एवरेज मेंटेलिटी से हाई लेवल पे हो गया। हालांकि उसके पास सैलरी अभी भी कम थी, लेकिन उसका माइंड सेट मिलियनियर हो गया था, उसे पूरा क्रिस्टल क्लियर था कि, और वो क्वेश्चन पूछता था हर चीज़ को, तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। लेकिन विजय भैया हमारे लगे अपने जॉब लाइफ में, लेकिन वो अजय को देख के थोड़ा नर्वस होते थे, अरे यार बोले यू आर इंजॉइंग बट आई एम नॉट इंजॉइंग राइट नाउ। सो अजय ने कमिट कर दिया कि नहीं, मुझे आने वाले कुछ सालों में मुझे ये जॉब की करनी है, जॉब छोड़ना है, और मुझे अपना पैशन फॉलो करके एक अपना बिजनेस बनाना है। सो इस स्टोरी में देखिए क्या हुआ, तो ये स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन जो बाकी के जो अजय के साथ के दोस्त थे, जो विजय हो गया, उसके क्लासमेट्स हो गया, या सोसाइटी है, उसने बताया कि दीज आर द विक्टिम ऑफ एवरेज माइंडसेट। अजय भी एवरेज माइंडसेट का था, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में उसने काम किया और उसका माइंडसेट चेंज हुआ। सो व्हाट इज दिस एवरेज माइंडसेट? यू नो व्हाट फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एवरेज माइंडसेट मतलब क्या, एवरेज इन्वायरमेंट मीन्स, एवरेज माइंडसेट कैसा क्रिएट होता है? ड्यू टू एवरेज इन्वायरमेंट। आप आपकी सराउंडिंग में देखिए, आपका सराउंडिंग कैसा है, चाहे वो आपकी आज सराउंडिंग के पीपल हो, दे आर एवरेज पीपल्स, योर फ्रेंड्स आर एवरेज फ्रेंड्स, योर एजुकेशन इज एवरेज एजुकेशन, योर ट्रेनिंग इज एवरेज ट्रेनिंग, योर मैनेजमेंट इज एवरेज मैनेजमेंट, योर एवरेज प्लानिंग, एवरेज माइंडसेट, एवरेज स्किल, एवरेज पीपल, एवरीथिंग इज एवरेज। सो ये एवरेज क्रिएट्स द एवरेज मेंटेलिटी। समझ में आ रहा है? जो ये प्रभाव है एवरेज का, ये एवरेज सोसाइटी का, ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, मतलब आपका माइंडसेट भी एवरेज हो जाता है। देन यू आर एडिक्टेड टू डू एवरेज एक्शंस, फिर हम एवरेज एक्शंस लेने के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू नो व्हाट, वी आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड एंड आर्टिफिशियली, ओके, हम आर्टिफिशियली नॉट क्रिएटेड, हम वी आर नेचुरल बींग्स, ओके, हम एक नेचर का पार्ट है। तो हमें ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो हमें नेचर को रेफर करना चाहिए कि हम नेचर से क्या सीख सकते हैं। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स, फूल, कोई भी फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए, सूर्य फूल ले लीजिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फूल? फूल का एक्चुअल में काम क्या है? एग्जैक्टली, यू आर राइट, फ्रेग्रेंस देना, इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाना, फूल से फल तैयार होना। सो दिस इज द पर्पज ऑफ फ्लावर। आपको छोटा पेड़ पता रहता है, जब बड़ा पेड़ होता है वो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, छोटे सैपलिंग्स रहते हैं, जिसे हम रोप बोलते हैं या फिर सैपलिंग्स बोलते हैं, छोटे पौधे रहते हैं। आपने कभी सुना है कि छोटा पौधा बोलता है कि मैं कुछ समय के बाद में एक बड़ा ट्री बनूंगा, मुझे बड़ा ट्री बनना है? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? बिकॉज वो एक्चुअली वो बड़ा ट्री बनने ही वाला है। आपको पता है, एक लॉयन रहता है, लॉयन का बच्चा, उसको जंगल का राजा बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? नहीं, जंगल का राजा बनने के लिए उसे क्या मैथ्स हो गया, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह सॉल्व करना पड़ता है? नहीं, जैसे ही वैसे ग्रो हो गया वो मतलब हम बोल सकते हैं कि ही इज द किंग ऑफ दैट जंगल ऑलरेडी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके स्टेट्स डिफाइंड है। लेकिन ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव चॉइसेस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू थिंक, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ग्रेस्ट थिंकिंग, राइट? इंसानों की विचार करने की क्षमता की वजह से इंसान चॉइसेस ले सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, हम सभी लोग हैं, हम चॉइसेस लेते हैं,
लेकिन जो चॉइसेस रहते हैं वो हमारे एवरेज रहते हैं, वे इट इज़ वेरी लेस देन आवर ट्रू पोटेंशियल। हमारा ट्रू पोटेंशियल इतने लेवल का है तो हमारे चॉइसेस इस लेवल के रहते हैं, इस लेवल के हम चॉइसेस लेते हैं। दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग चॉइसेस। बट व्हाट इट इज, आवर पोटेंशियल इज इन दैट लेवल एंड वी आर टेकिंग द steps in that level, we are utilizing our potential in that level. So why this is the gap? एक gap क्यों हो रहा है? Simple answer है because of our surrounding, because of our environment, because of lacking of knowledge. You know what दोस्तों, हमने vocabulary सुनी होंगी हमारे surrounding की कि we should be satisfied. Satisfied होना बहुत जरूरी है, satisfied और be satisfied. जितना आप कर सकते हो उतना ही करो, just chill यार। देखो कितना छोटा है, यू आर टू यंग, यू आर टू ओल्ड, तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। डोंट थिंक बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, बी रियलिस्टिक। जितने पाव है उतनी ही चादर फैलाओ, अपनी औकात में रहो। आई नो दैट इट इज क्वाइट ऑफेंडेड, बट दिस इज द रियलिटी। औकात में रहो मतलब वी आर सराउंडेड बाय सच so this is the vocabulary we are using day by day and subconsciously it influences us. Make sure that you and your actions are manipulated by your surrounding. That is the true. You accept or not, you accept or not, this is the reality my friends, this is the reality. So फिर अब हमें पता है तो फिर व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन? देखिए वहाँ पे स्टार्टिंग में हुआ क्या, अजय ने अपना एग्जांपल दिया। अजय और विजय की स्टोरी में क्या हो रहा था, अजय और विजय ने 10th के बाद में ITI किया। क्यों किया? दे डोंट आस्क। उन लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि उसकी सराउंडिंग के लोग वो कर रहे थे। फिर ITI के बाद में उन लोगों ने क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन किया। उन लोगों ने खुद से सवाल नहीं किया कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों करना है। दे डोंट आस्क, दे जस्ट डूइंग। क्यों कर रहे थे? बिकॉज others are doing same. So this is how we impacted. अब मुझे बताइए why people do average things. मेन रीजन क्या है कि लोगों को कभी पता भी हो जाता है हमारे सेशंस के माध्यम से या ऑनलाइन नॉलेज की, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन की वजह से कि वी आर एवरेज बीइंग्स, आपको भी पता होगा। लेकिन why do we do average things? There are 3 most important reasons you should know why we are doing average things. पहला इंपॉर्टेंट थिंग है इज द करेक्टनेस, और हम उसे बोलते हैं सोशल प्रूफ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है फीलिंग ऑफ करेक्टनेस में कि जो हम एक्शन लेने वाले हैं पहले हम सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते कि बाकी के सारे लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने किया है, उन लोग सक्सेस है, तो उन लोगों ने किया है, उन लोग बाकी के सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन लोगों का रिजल्ट मिल रहा है तो मैं भी वही एक्शन लेके रिजल्ट मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं सोशल प्रूफ। बिना क्वेश्चनिंग के वी आर डूइंग, लगे रहो, आगे वालों को देख रहे कि अच्छा उन लोगों ने किया, उन लोगों ने अचीव किया तो मैं भी करूँगा। सो दैट इज द मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पीपल डू सच पीपल इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मेडियोक्रिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, चांसेस। लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि अगर मैंने क्योंकि इतने सारे लोगों ने कर लिया है, उन लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं तो प्रोबेबिलिटी मेरी भी है, चांसेस मेरे भी है कि उन लोगों ने जो काम किया है तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ, मुझे भी सक्सेस मिल सकती है, जो भी मैं एक्शंस ले रहा हूँ वो सही हो सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड थिंग, दैट फिजिबिलिटी, फीलिंग ऑफ पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज द सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी में क्या होता है कि जो सब लोग कर रहे हैं, अगर आपने वो स्टेप्स लिए, अपने वो एक्शंस लिए, आपने वो गोल सेट किए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो वन विल जज यू, no one will comment you, no one will criticize you. So this is the social acceptability. एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने गांव की तरफ में या फिर अपने सराउंडिंग में वही ट्रेंड चल रहा है, अभी तो थोड़ा शिफ्ट हुआ है कि अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज या फिर भाग के शादी करना। अब इस सो डोंट जज मी ऑन आई एम सपोर्टेड टू अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जस्ट फोकस ऑन एग्जांपल। हमारी प्रथाओं में से मतलब स्टार्टिंग से हम फोकस करते आ रहे हैं अरेंज मैरिज में। मतलब क्यों? क्योंकि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। जिसने अरेंज मैरिज किया, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, नो वन विल कमेंट यू, नो वन विल कमेंट ऑन यू, नो वन विल क्रिटिसाइज यू, नो वन विल जज यू। ओके, लेकिन आपकी चाहत की वजह से, आपके लव की वजह से आपने लव मैरिज कर लिया। अब ये लव मैरिज वाला फंडा है
या भाग कर शादी करने वाला फंडा है। अगर आपने इसे एग्जीक्यूट कर लिया तो यू आर सोशली रिजेक्टेड कम्प्लीटली, आपके ऊपर कम्प्लीटली बैन हो जाता है। इट्स अ रियल सिचुएशन, यू कैन इमेजिन, यू कैन फील ऑल्सो, यू कैन एक्सपीरियंस ऑल्सो इन योर सराउंडिंग। पीपल लोग क्या करते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं। इसके माँ बाप ने इन्हें यही सिखाया है, बाहर जाकर ये वही करता था। पीपल कमेंट करने लगते हैं, पीपल क्रिटिसाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रहती वो चीज़ को, और हमें जो पसंद रहता है वो हम करते हैं। So don't judge me what is my favor or not favor. I am neutral on such a things. This is not my opinion that this is right or this should not be right. So first focus on the example. Okay. So these are three main important factors that are responsible to force you directly, indirectly, consciously, subconsciously to take average things. We are average. We are addicted to do average things. So this is the main important things. First is feeling of correctness. Second is possibility. Third is social acceptability. Then what is the solution, Amir? Tell me. This is the big problem. अब ये पहले तो हमें समझ लेना, ये जो एवरेज माइंडसेट है या एवरेज मेंटेलिटी है, दिस इज रियली अ प्रॉब्लम. दिस इज ट्रूली इम्पैक्टिंग आवर नेचर, आवर एक्शंस, आवर फ्यूचर. सो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, इट इज अफेक्टिंग योर करियर, इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू अफेक्ट बाय दिस एवरेज मेंटेलिटी. मुझे बताइए, आपने देखा ही होगा, पूरी दुनिया की मोर देन 70% आबादी दे आर इन अ सर्वाइवल मोड. जब से वो पैदा होते हैं अपने मरने तक के वो सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं. दे नॉट अपलिफ्ट देयर सेल्फ बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है उसके पीछे की है. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि एवरेज इन्वायरमेंट, एवरेज माइंडसेट. बिकॉज पीपल कैन नॉट इमेजिन दैट आई कैन डू what I can say that I can do what I can do with my huge potential. They can't imagine because of there are a lot of issues, but there are a lot of reasons. The biggest reason is the mediocrity mindset, the middle class mindset or poor mindset. So solution is that you just ask yourself, whatever I am doing, whatever I am thinking, mediocrity ने मुझे प्रभावित किया है क्या? जो मैं सोच रहा हूँ, whatever I am thinking, whatever I am doing or whatever I am supposed to do, मैं जो मेरे सराउंडिंग से प्रभावित हुआ हूँ कि सच में मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ये एक्चुअल में मुझे मेरा 100% मेरा यही है. मुझे क्लैरिटी है, आई हैव 100% श्योर दैट आई हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी. यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन, क्या जो मैं कर रहा हूँ ये मैं सोसाइटी से प्रभावित होकर कर रहा हूँ, जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है उससे प्रभावित होकर कर रहा हूँ, कि सच में मुझे जो करना है वो एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ. सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी. आई एम योर शेख, साइनिंग ऑफ.